धरे के हेंगे धरा गए हेंगे गिला गए लगा ही। जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। भोजपुरी एक्टर्स के बीच की बयानबाजियां भी जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी पवन सिंह तो कभी खेसारी लाल यादव की प्रतिद्वंदिता तो कभी रवि किशन और निरहुआ की बयानबाजी। इन सब ने भोजपुरी एक्टर्स को सियासत के केंद्र में तो ला दिया है। राजनीतिक दलों और उनके नेता तो सियासी बयानबाजी कर ही रहे हैं, भोजपुरी सिंगर एक्टर भी पीछे नहीं रह रहे। इस बार भोजपुरी सिंगर एक्टर और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। खेसारी और बीजेपी के सदस्य सिंगर एक्टर पवन सिंह के बीच बयानबाजी देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी ने जहां जंगल राज, शराबबंदी और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को लेकर कई बातें कही, तो इस बार पवन सिंह ने भी जवाब दे दिया। पवन सिंह ने खेसारी पर पलटवार करते हुए हमला बोला और उन्हें 15 साल के पहले और अब के बिहार में तुलना करने की सलाह दे दी। खेसारी का वो बयान आपको विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कि पवन सिंह ने क्या कहा। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना? तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। समर्थन में प्रचार करने जाइएगा तो आपके यहाँ जाके वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहारी सालाना खर्च की बात बिल्कुल बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है खेसारी लाल यादव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से चुनावी मैदान में है। ऐसे में वो अपनी चुनावी जनसभाओं में लगातार बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब खेसारी लाल ने विकास को लेकर बयान दिया। बीजेपी के सदस्य पवन सिंह आखिर कैसे चुप रहते, उन्होंने पलटवार किया। पटना में मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह से खेसारी लाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि आप 15 साल पहले बिहार का और अब का बिहार देख लीजिए, फर्क है कि नहीं? आपको विकास क्या होता है जरूर दिख जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि खेसारी लाल यादव ने ऐसा क्या कहा था जिस पर पवन सिंह ने तगड़ा जवाब दिया। सुनिए खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा। मेरा नचनिया होना कोई विषय ही नहीं है। मैं नचनिया हूँ, नाचता हूँ, और मैं ही नहीं, भगवान शिव नाचे, नारद जी नाचे, साड़ी पहनकर तो नारायण भी नाचे। नाचना आना चाहिए सर। अब भस्मासुर नचनिया नहीं था। धरे के हेंगे धरा गए हेंगे गिला गए लगा ही। बिहार में मैं हूँ, उस बिहार में आज 15 साल से केंद्र में सरकार उनका है, 20 साल से बिहार में है। उसके बावजूद भी बिहार के लोगों को एक रोजी रोजगार, एक बेहतर यूनिवर्सिटी या एक बेहतर कॉलेज या एक बेहतर अस्पताल क्यों नहीं मिला? लोग पलायन का इतना पलायन है कि आप सोच नहीं सकते। वो सिर्फ हमें ट्रेन क्यों देते हैं, हमें फैक्ट्री क्यों नहीं देते, हमें अपने परिवार में रहने क्यों नहीं देते? वो हमेशा से ट्रेन पास करते हैं कि आप लोग अब सुविधा से जाइए और सुविधा से आइए। आप अपने गुजरात को कितना बेहतर बनाएं। मैं चाहता हूं कि गुजरात का आधा ही बना दीजिए हमारे बिहार को। हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बेहतर करो ना, हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेहतर जब तक बिहारी नहीं रहेगा तो हम यहाँ के रह के एक बेहतर नागरिक हम कैसे कहलाएंगे? आपके मुँह से मुझे शोभा नहीं देता कि एक कितने बड़े अहदा पे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो जब जंगल राज की बात करते हैं ना तो मुझे खुशी नहीं दुख होता है कि हमारा जंगल राज उतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया उसको। पूरी दुनिया के नज़र में एक इतने बड़े अहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुँह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनाम ही किया है आपने। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं।
उन्होंने कोई हत्या की, उन्होंने किसी को किडनैप किया? नहीं ना सर। लेकिन बदनाम वो हुए क्योंकि उनके हाथ में चीजें थी। हाँ, उस समय चाहते तो शायद सही हो सकती थी, और इस समय नीतीश चाचा चाहेंगे तो सही हो जाएगी। बट सिर्फ हत्या ही और फिरौती की बात नहीं। बात यहाँ तो हम, जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का ना मर्डर करने की ज़रूरत है और ना ही किसी को फिरौती लेने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ना कि इस विषय पे हमें बिजी कर दीजिए, हमें इतना रोजगार दे दीजिए कि हम उस विषय पे कभी जाए ही ना। बस इन्हीं सवालों को लेकर पवन सिंह से पूछा गया, क्या वो खेसारी लाल यादव के खिलाफ बीजेपी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जाएंगे? इस पर पवन सिंह ने कहा कि ये सब पार्टी तय करेगी, पार्टी की ओर से जैसा आदेश किया जाएगा वैसा करूंगा। वहीं जब पवन सिंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहारी कहलाना गर्व की बात है पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, बिल्कुल बिहारी कहलाना गर्व की ही बात है। बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है जिस तरह से खेसारी लाल यादव एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उसमें उनका शराबबंदी पर बयान देना और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भी सवाल उठाना बेहद अहम हो जाता है। यही वजह है कि एनडीए की तरफ से भी सभी भोजपुरी एक्टर्स और सिंगर्स ने कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव बिहार के सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। छपरा की सीट कभी आरजेडी का किला मानी जाती थी। यही वो इलाका है जहां से लालू ने राजनीति की शुरुआत की और यही से उन्होंने पिछड़ों के सामाजिक न्याय का नारा दिया था। लेकिन अब करीब 2 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी जहां इस बार भी अपनी सीट को बनाए रखना चाहेगी, वहीं खेसारी के लिए आरजेडी इस सीट को वापस पाने की जुगत में है। लेकिन खेसारी के एक एक बयानों पर जिस तरीके से मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह जैसे एक्टर्स जवाब दे रहे हैं, उससे ये चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।